हमारी बॉडी में 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा पीरियड रेगुलर रहता है, हमें पीरियड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा जब ये हार्मोन बैलेंस रहता है, ठीक है? तो इससे पीसीओएस नहीं होता है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नहीं होता है, टाइम से आपको पीरियड आता है। आपको प्रेग्नेंट होने में ये हार्मोन्स बहुत हेल्प करते हैं। तो 2 हार्मोन गाइज़ वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन गाइज़ आपको कैसे अपनी बॉडी में मेंटेन रखना है जिसकी वजह से आप आसानी से प्रेग्नेंट भी हो पाएँ और आपकी पीरियड प्रॉब्लम भी दूर हो पाए। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़ आज का टॉपिक इसी पे बेस्ड है कि ये 2 हार्मोन गाइज़ आपको कैसे मेंटेन करना है सिर्फ अपने डाइट से। इस वीडियो में आज मैं आपको कवर करूंगी। तो गाइज हमारा जो पीरियड साइकिल होता है, ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में यानी फर्स्ट पीरियड जब आपको आता है तो वो फर्स्ट वीक हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइकिल हुआ, ठीक। इस टाइम क्या होता है, हमें ब्लड लॉस होता है, तो इस टाइम हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो इस केस में गाइज हमें आयरन रिच फूड्स खाते हैं। आयरन रिच फूड्स क्या होते हैं, यानी जिससे आपकी हीमोग्लोबिन बॉडी में मेंटेन हो। इसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, आपको ब्रोकली लेने हैं, ठीक है। आप अनार खा सकती हैं, खजूर खा सकती हैं, मुनक्का खाइए, ठीक है। और आप चुकंदर का, गाजर का, टमाटर का जूस भी बना के घर पे पी सकती हैं। तो ये सब क्या होता है गाइस, आयरन रिच फूड्स होता है जिससे हमारे जो बॉडी में उस फेज में फर्स्ट वीक ऑफ द पीरियड टाइम में, ठीक है, लॉस होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से, तो वो मेंटेन हमारी बॉडी में हो जाता है ये डाइट लेने से। नेक्स्ट वीक यानी पीरियड का वीक जब खत्म होता है तो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज का। इस केस में गाइज यानी इस डेज में गाइज आपको एस्ट्रोजन रिच फूड लेना है। इसमें हमारी बॉडी को एस्ट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या ले सकती हैं, इसमें आप ब्रोकली ले सकती हैं, ठीक है। सौंफ का पानी भी आप पी सकती हैं या फिर आप सौंफ का शरबत भी बना के ले सकती हैं। किसी भी फॉर्म में आप सौंफ को ले सकती हैं, ठीक है। बहुत से लोग खाना खाने के बाद सौंफ थोड़ा-सा खाते हैं तो वो भी बेस्ट होता है, ठीक। थर्ड चीज़ क्या है कि आप सोयाबीन्स या लेगुम्स भी ले सकती हैं। इसमें आइसोफ्लेवोनॉइड्स अच्छे अमाउंट में प्रेज़ेंट होते हैं जिससे हमें एस्ट्रोजन अच्छे से बॉडी में बनता है, ठीक। तो सेकंड वीक में आपको क्या लेना है, एस्ट्रोजन रिच डाइट, ठीक है। गाइज मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशंस भी देखिए बहुत से मार्केट में आते हैं, ठीक है। बहुत सी लेडीज डॉक्टर पे इसका कॉम्बिनेशन देती है, बट हमारे बॉडी में कुछ ऐसे डेज फिक्स होते हैं। एक हमारे यूट्रस का साइकिल चलता है जिसमें एस्ट्रोजन अलग बनता है और प्रोजेस्टेरॉन जब बनता है तो एक टाइम होता है कि इस टाइम पे हमें इस चीज की जरूरत होती है। तो आप इसको सिर्फ घर पे डाइट से ही मेंटेन कर सकती हैं ताकि आपका जो पीरियड है वो रेगुलर आए और आपको पीरियड से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए थर्ड वीक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक आपका क्या हो गया, यानी 6 to 7 डेज जो होते हैं वो हो गया आपका पीरियड टाइम। सेकेंड फेज जो था वो हो गया फॉलिकुलर फेज। अब थर्ड फेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, ओव्यूलेशन का टाइम होता है गाइज। ये फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें आपको विटामिन सी रिच डाइट लेना है, ठीक है। जितने भी सिट्रस फूड है, जिसने जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, आपका नींबू हो गया, इसमें विटामिन सी अच्छे अमाउंट में मिलता है तो इसको आपको जरूर लेना है। इसके साथ साथ आप आंवला कैंडी भी ले सकती है, ठीक है। आंवला भी आप खा सकती हैं, ठीक। इसके साथ साथ जितनी भी बेरीज हैं, चाहे ब्लूबेरीज हो, चाहे रास्पबेरीज हो, चाहे स्ट्रॉबेरीज हो, इसमें भी अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो महिला प्लान कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए वो थर्ड फेज में यानी फर्टाइल पीरियड में ये सब डाइट ले सकती हैं। फोर्थ वीक में आप यानी ये लूटियल फेज होता है। इस फेज में गाइज आपका पीरियड आने से पहले वाले दिन को, एक हफ्ते से पहले वाले दिन को हम लोग कहते हैं लूटियल फेज, ठीक है। इस केस में गाइज आपकी बॉडी को प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा नीड होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे बनेगा, इसके लिए आप बनाना लें, ठीक है, आप आलमंड ले, आप चेस्ट बेरी की टी आती है उसको भी आप ले सकती हैं, ठीक। तो गाइज ये तो थे कुछ फेजेस, ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक।
ठीक है, ये फर्स्ट एक आपको नॉर्मल कौन-कौन से डेज़ में क्या-क्या चीज़ खानी जिससे आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहे। अब कुछ चीज़ें गाइज़ आपको ऐसे बताऊँगी जो कि आप बहुत सुनी होंगी आजकल बहुत ही कॉमन आप सुनी होंगी कि हमें सीड्स खाने चाहिए, ठीक है? तो सीड्स आपको कब-कब खाने हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड हुआ, फ्लैक्स सीड्स हुआ, पंपकिन सीड हुआ, ठीक है? ये सब आपको कब-कब खाने हैं। तो हमारे जो पीरियड आता है उसको हम लोग फर्स्ट डे काउंट करते हैं, ठीक? फर्स्ट डे से लेके 14-15th डे तक, ठीक है, यानी स्टार्टिंग के आप 15 डे तक आपको फ्लैक्स सीड लेना है और पंपकिन सीड लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग एक एस्ट्रोजन का फेज मानते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में इस टाइम अच्छे से बनता है, ठीक। अब बचा 16 से 30 डे, ठीक है। इस दिन में गाइस आपको प्रोजेस्टेरॉन रिच डाइट लेना है, यानी आपको सनफ्लावर सीड लेना है, ठीक है, और सेसमे सीड लेना है, ठीक है। इसको गाइस सीड्स को आप ऐसे रोस्ट करके भी खा सकती हैं, प्लेन भी खा सकती हैं या पाउडर फॉर्म में भी खा सकती हैं, ठीक है। तो आप 15-15 डेज में ये 4 सीड्स को डिवाइड कर लीजिए। पहला क्या है फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड जो एस्ट्रोजन फेज में हम लोग लेते हैं, और सेकंड क्या है सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड, ठीक है, जो कि हम लोग प्रोजेस्टेरॉन फेज में लेते हैं। इसको गाइस आपको रेगुलर लेना है। बहुत सी पेशेंट को बहुत जल्दी ही ये रिजल्ट आ जाते हैं और बहुत सी पेशेंट को 2-3 महीने लगते हैं ये साइकिल रेगुलर होने में, ठीक है। अब आते हैं कुछ कंबाइंड फूड्स की बात करते हैं जिसको आपको रेगुलर लेना है। तो वो कौन-कौन से फूड्स हैं जिसको हम लोग थ्रू आउट द मंथ ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर ये सीड्स नहीं डिवाइड कर पा रही हैं तो आप अगर कंबाइन में भी लेती हैं तो आपको ये डेली कॉम्बिनेशन में थोड़ा-सा लेना है, ठीक है? चारों सीड्स मिला के आपको थोड़ा-सा डेली लेना है। इससे क्या होता है गाइज़ इसमें अच्छे अमाउंट में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाएँगे। इसमें गाइज़ अच्छे अमाउंट में आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा, ठीक है?